और हमारे ब्रज में यदि आप खोजने जाओगे तो ऐसे कितने संत होंगे जो वर्षों से बिहारी जी नहीं गए, वर्षों से राधा रमन जी नहीं गए, वर्षों से दर्शन करने के लिए नहीं गए, लेकिन उनकी नाम निष्ठा, 1-1 लाख 2-2 लाख नाम जप करते हैं ठाकुर जी का, इतनी नाम में निष्ठा। और उसमें विशेष रूप से तो चैतन्य गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जो भक्त होते हैं उनकी तो नाम में विशेष निष्ठा होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंधुओं, नाम जपने वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं। जब वो कृष्ण बोलते हैं ना तो उनकी जीभ यशोदा का रूप धारण कर लेती है, और जब वो राम बोलते हैं तो उनकी जिह्वा कौशल्या का रूप धारण कर लेती है। ये जीभ ही ठाकुर जी को जन्म देती है। तो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महात्मा रहते थे गोवर्धन में, नाम जप करते थे 18-18 घंटे 19-19 घंटे बैठ करके, और महामंत्र का जप किया करते थे। और जब जप पूर्ण होता था तो उसके बाद फिर स्नान ध्यान करते, स्नान ध्यान करने के बाद फिर थोड़े बहुत समय में जाके जल्दी जल्दी और घर घर से सूखी सामग्री लेकर के आते। सूखी सामग्री मतलब आटा कहीं से ले लेते, कहीं से कुछ सामग्री जो मिल जाती वो सामग्री लेकर के आते, और यमुना जल से निर्मित करके बढ़िया मोटे टिक्कर बना करके और उसको पा लेते, और पाने के बाद में फिर से नाम जप करने के लिए बैठ जाते। थोड़ी बहुत देर आराम करते, ये उनका नियम था। ना तो मंदिर जाते थे, ना किसी सेवा में नियुक्त रहते थे, ना ज्यादा कोई झंझट, कुछ नहीं। केवल नाम जपना, एक टिक्कर पाना, यमुना जल में स्नान करना और 1-8 घंटा आराम करना, बस यही उनका नियम था। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो लीला पुरुषोत्तम है, बिना लीला किए इनको आनंद नहीं आता। एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूं, ठाकुर जी को जो बहुत प्रिय होता है, जिसकी धाम में बहुत निष्ठा, कथा में बहुत निष्ठा, नाम में बहुत निष्ठा, वो ठाकुर जी का प्रिय है। और ऐसे प्रियों के साथ में ठाकुर जी लीला बहुत करते हैं। कैसी लीला करेंगे? किसी की कथा सुनने में बड़ी इच्छा है तो कैसे भी करके कथा उसकी छुड़वाएंगे। किसी की वृंदावन जाने में बड़ी निष्ठा है तो ऐसी रुकावटें देते रहेंगे कि वो वृंदावन जाने में और तड़फे, वृंदावन जा ही ना पावे। किसी की नाम जपने में बड़ी निष्ठा है तो नाम जपते जपते बीच में कोई ना कोई विघ्न डालेंगे। ये विघ्न आते नहीं है, ये ठाकुर जी खेलते हैं तुम्हारे साथ में, ये ठाकुर जी लीला करते हैं। और बेचारे बाबा प्रेम से भजन करते थे। एक दिन एक मैया के यहाँ पर मधुकरी लेने के लिए गए, मैया ने आटे की सूखी सामग्री उनको दे दी। बाबा आए, आकर के यमुना जल से बढ़िया टिक्कर बनाया, मोटी मोटी रोटी बना करके पका करके स्वयं पा गए। अब उस मैया के यहाँ पर छोटे से ठाकुर जी की सेवा विराजी हुई थी। रात्रि में वो मैया जैसी सोई, ठाकुर जी उसके स्वप्न में प्रकट हो गए, और स्वप्न में प्रकट होकर के बोले मैया। बोले हाँ ठाकुर जी बोलो। बोले ये जो बाबा तुम्हारे यहाँ आवे ना रोज सूखी सामग्री लेवे के काजे। बोले हाँ, मोकू वो बाबा बड़े पसंद हैं। मैया बोली तो कहाँ करूं? बोले कल वो बाबा आवे ना तो तुम मोकू उनके हाथ में दे दियो, मैं उन्हीं के यहाँ जाऊंगा और अपनी सेवा करवाऊंगा। मोकू उन बाबा के संग रहना है, अपनी सेवा करवानी है। मैया खूब रोने लगी, बोले मेरे सेवा में कोई कमी? मैंने कछु अपराध कर दियो ठाकुर जी, आप मुंह को छोड़ के जा रहे हो? बोले ना है मैया, तेने कोई अपराध ना कियो, लेकिन मोकू वो बाबा बहुत प्रिय है, मेरो बहुत नाम जपे, मैं कछु दिना लीला करवे के काजे बाकी कुटिया में जानो चाहूं। कल वो बाबा आवे तो आप मोकू उनको दे दियो। मैया बोली जैसी आपकी इच्छा ठाकुर जी। दूसरे दिन बाबा जैसे ही आए, बहुत ध्यान से सुनना, दूसरे दिन बाबा जैसे ही आए, बाबा आए आकर के बोले माते
लाओ सूखी सामग्री दो, आटा दे दो थोड़ा सा। मैया आई आकर के बोली, बाबा ऐसे ऐसे कल रात में मेरे ठाकुर जी सपने में आए और आकर के बोले मैया मुकु बाबा के संग जानो है, तो तुम मेरे ठाकुर जी को ले जाओ, इनकी सेवा शुरू कर दो। बाबा बोले मैया हमसे सेवा करनो ना आवे, हमसे श्रृंगार वगैरह ये सब हमारे बस की बात ना है, हम तो नाम जप सके, नाम जपवे में हमारी बड़ी निष्ठा है, लेकिन हमसे सेवा नहीं होगी। बाबा चले गए। ठाकुर जी फिर से सपने में आए, सपने में बोले मैया तेने मुकु बाबा को दियो नहीं। आप लोग ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना, समझ में आ रही है ब्रजभाषा? मैया बोली लाला मैं तो दे दूंगी, लेकिन बाबा मना कर रहे हो कि मुझसे सेवा नहीं होगी, कैसे दूं? ठाकुर जी बोले अरे मुकु जबरदस्ती दे दो, बाबा की गोद में ले जाके पटक दियो, बाबा लेके जाएगा, वही के यहां सेवा करवाऊंगा अपनी। अब देखो ठाकुर जी की लीला, यहां मैया के यहां बढ़िया ठाठ से सेवा चल रही है, 8 समय भोग लग रहा है, सुबह शाम आरती हो रही है, बढ़िया सुंदर पोशाक धराई जा रही है, लेकिन ठाकुर जी की रुचि नहीं है। ठाकुर जी को वहीं कुटिया में जाना है जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर भोग लग नहीं सकता, जहाँ पे कुछ शयन की व्यवस्था नहीं, राग की व्यवस्था नहीं, भोग आरती की व्यवस्था नहीं, उनको वहां जाना है। अभी ठाकुर जी हैं पता नहीं कहाँ रीझ जाते हैं। दूसरे दिन बाबा आए तो मैया अपने ठाकुर जी को लेकर के आई और बाबा की गोद में रख दिया। बोले मेरे लाल जी को आपके संग जानो है, अब मना मत करियो, आप इनको स्वीकार करो। मैया कितनी बार भोग लगता है इनका? बोले 8 बार भोग लगता है। और क्या क्या होता है? बोले 8 बार भोग लगता है, 6 बार आरती होती है, और सब पूरी नियमावली बता दी। बाबा बोले मैं भजन कब करूंगा, पूरे दिन इनकी सेवा करूंगा तो मैं नाम कब जपूंगा अपना? मैया बोली अब कैसे भी करियो, तुम्हारी झंझट है, अब यहां लेके जाओ अपने संग। बाबा घर लेकर के आए, ठाकुर जी को गोद में लेकर के बोले देखो भैया एक ही बार भोग लगेगा, हमको नाम में बहुत निष्ठा है, हमको श्रृंगार और सेवा ये सब हमसे आती नहीं है, आपको एक बार भोग लगा देंगे, रूखी सूखी टिक्कर पानी हो तो पाना, नहीं तो हमको स्वप्न में आके बता देना, हम वापस मैया के यहाँ छोड़ जाएंगे। बाबा अपना भजन करने के लिए जैसे ही बैठे, ठाकुर जी को ला करके एक चौकी पर बैठा दिया, भजन करने बैठे तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होके बोले बाबा तुम रूखी रोटी खवाइयो, एक ही बार खवाइयो, लेकिन मोकू अपने पास ही रखो, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह देखो हमारे भजन के प्रताप से ठाकुर जी आ गए और हमारे भजन में भी कोई विघ्न नहीं आ रहा। बाबा दूसरे दिन गए, बढ़िया आटा लेकर के आए, यमुना जल मिला करके बढ़िया आटा गूंद करके बढ़िया मोटा मोटा मोटी मोटी रोटी टिक्कर बनाया। टिक्कर बना करके एक पत्तल में परोस करके ठाकुर जी के आगे रख के तुलसी पधरा करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रभु हमारी कुटिया का 56 भोग तो यही है, पाओ। और भोग लगाने के बाद में बाबा ने स्वयं पाया और अपना भजन करने बैठ गए। अब जैसे ही बाबा भजन करने के लिए बैठे, ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। प्रकट होके बोले बाबा, बाबा बोले लाल जी सब सेवा में आनंद, कोई दुखी तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, हमारी तो ऐसी रूखी सूखी सेवा है। ठाकुर जी बोले नहीं हमको बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन बाबा कल से एक काम कर दियो। बोले कहा? बोले आप आटा में और यमुना जल मिला के टिक्कर बनाए दो ठीक है, लेकिन यदि आटे में नमक डाल दोगे तो नेक स्वाद आ जाएगा, हल्को सा नमक डाल दियो बस। बाबा बोले तो मतलब कल से हमको आटा भी लाना है और नमक भी लाना है? बोले हाँ बस इतनी सी सेवा कर दो, नेक स्वाद आ जाएगा आटा में टिक्कर में। बाबा बोले ठीक है। दूसरे दिन गए तो मैया के यहाँ से आटा लाए, तो मैया से बोले मैया सुनो आटे के संग आज नमक और दो। मैया मनी मन मुस्कुराने लगी, बोले है गया काम,
चटोरो पहुंच गयो कुटिया में। मैया लाई, नमक दे दियो, बोले बाबा ले प्रेम से टिक्कर बनाओ, पवाओ ठाकुर जी को। अब आटे में नमक मिला करके बढ़िया आटा गूंद के टिक्कर बना करके सेक करके बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाया। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, पाओ प्रभु प्रेम से। प्रसादी पा करके जैसे ही भजन करने के लिए बैठे, ठाकुर जी फिर से प्रकट हो गए। ठाकुर जी आप आनंद से विराज रहे हो, कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं नहीं बाबा, खूब आनंद आ रहा है, लेकिन बाबा हमारी एक प्रार्थना है, यदि आप सुनो तो। बाबा बोले कहा बात है? बोले बाबा वो सूखो टिक्कर आप हमको भोग लगाओ ना। अब नमक तो आ गया, स्वाद तो बन गया, लेकिन बिना घी के जब टिक्कर खामे तो गले में इर्ज जाए, वो गले में चिपक जाए। यदि आप ने कृपा कर दो, कल से ने घी लिया करो और टिक्कर सेक के वामे ने घी लगा दे करो। घी लगा के हमको भोग लगाओगे तो ने निगलवे में आसानी होएगी। बाबा बोले 50 साल से भजन कर रहे हैं, केवल आटा लेकर के आते थे, अब नमक लाने लगे साथ में, अब कल से घी भी लेके आना है। ठाकुर जी बोले हमारे काजे इतना ना करोगे? बाबा बोले करेंगे, आपके लिए लेके आएंगे, घी और लाएंगे। दूसरे दिन बाबा भिक्षा लेने के लिए गए, आटा भी मिला, नमक भी मिला। फिर मैया से बोले मैया थोड़ा सा घी और दे दो। मैया बोली अभी तो देखो नमक और घी जा रहा है, कछु दिना में 56 भोग जाएंगे घर पे। घी लेकर के गए, बढ़िया टिक्कर बना के घी लगा के ठाकुर जी को भोग लगायो और पायो। पाके फिर जैसे ही भजन करने बैठे, ठाकुर जी फिर प्रकट है गए। बाबा बोले अब क्या हो गया? बोले बाबा मैं तो यूं कह रहे हो, बढ़िया टिक्कर बनना है, नमक भी आ गया, अब तो घी भी आ गया, निगलवे में भी आसानी है रही है, लेकिन 4 दिना से टिक्कर पाके हमने जो है का हमारी जीव है का ने परेशान है गई है। कल एक आलू और लिए और वह आलू को उबाल के वह में नमक मिर्च डाल के ने बढ़िया चटनी बना के टिक्कर के संग आलू की चटनी दे दोगे तो आनंद आ जाएगा। बाबा ने आंख खोली, अपनी माला रखी, ठाकुर जी गोद में उठाए, लेकर के मैया के यहाँ गए और मैया की गोद में दे दी। बोले धरो इनको अपने पास। अरे हमारा भजन छूट रहा है, पहले नमक चाहिए, घी चाहिए, अब आलू चाहिए, कल को कहेंगे हमको घेवर चाहिए, फिर कहेंगे मालपुआ चाहिए, फिर कहेंगे रबड़ी चाहिए। इनका भोग लगाएंगे कि हम भजन करेंगे? बाबा ने तो ऐसी बात कही, इतने में ही श्याम सुंदर वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बाबा को हृदय से लगा लिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बंधुओं, ये भोग सामग्री, ये सुंदर सजावटें, ये विविध विविध प्रकार के 56 भोग, ये सब ठाकुर जी को नहीं चाहिए। किसी एक चीज में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है, वही ठाकुर जी को प्रिय है। बस हम लोग घबरा जाते हैं, अब हमारा भाव पहले जैसा क्यों नहीं रह गया, अब ठाकुर जी पहली जैसी लीला क्यों नहीं। ये सब ठाकुर जी खेलते हैं तुम्हारे साथ में, परखने की कोशिश करते हैं, ये लीला करते हैं ठाकुर जी। लेकिन तुम अपना भाव सुदृढ़ रखो, किसी एक चीज में निष्ठा रखो, या तो नाम में, या फिर धाम में, या फिर लीला में, या फिर स्वरूप दर्शन में, लेकिन उस निष्ठा को बरकरार रखो, उसको भंग मत होने दो। ऊना रहो, अमृतसर रहो, जलंधर रहो, मंडी हिमाचल में, ये मनाली में रहो, कहीं रहो, तुम्हारी दृढ़ता इतनी होनी चाहिए कि तुम ऊना में बैठ करके भी नेत्र बंद करो तो तुमको पता चल जाए कि आज बिहारी जी ने कैसे कलर की पोशाक पहनी है। और ये संभव है, ये हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में परम सत्य को वंदन किया गया। ये परम सत्य क्या है? भगवान का नाम ही परम सत्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम
हरे है, यही परम सत्य है। एक दिन इसी महामंत्र का सहारा यदि अनवरत बना रहे तो इसी मंत्र के सहारे से यहीं कहीं ऊना की गलियों में घूमते हुए, यहीं कहीं ऊना के खेतों में विचरण करते हुए, गैया चराते हुए श्याम सुंदर के दर्शन है जाएंगे। वृंदावन कोई एक स्थान का नाम नहीं है बंधुओं, वृंदावन एक वातावरण का नाम है। और वो वातावरण आप स्वयं प्रकट कर सकते हो अपने आसपास। वृंदावन जैसा व्यवस्थित हो जाए, बस देखना 19 तारीख को यहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। लगेगा ही नहीं हम ऊना में बैठे, हम कहीं बाहर हैं, ऐसे लगेगा हम वृंदावन में हैं। याद रखना, वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन एक वातावरण है, बस उसको प्रकट होने की देर है। सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य को वंदन करते हैं। द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध, प्रयोजन, ये 4 चीजें बताई गई, बहुत ध्यान से सुनना। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वैद्यम